हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रामेडिका सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्टिमीसिया वल्गेरिस होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इस रेमेडी के बारे में। उसके बाद चलेंगे इसके की यूजेस पर, फिर हम चलेंगे इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और पेशेंट के सिम्टम को अच्छी तरीके से समझेंगे फ्रेंड्स, और उसकी मोडेलिटीज़ को भी समझेंगे कि इस कंडीशन में क्या मोडेलिटीज़ रहेंगी। तो फ्रेंड्स, जो इसमें सबसे मेन बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है वो ये हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई भी शॉक हो जाए या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसके कारण इंसान को झटका लगे या बहुत उदासी वाला सीन हो जाए या फिर आपको हेड इंजरी हो जाए और उसके बाद अगर आपको दौरा पड़े तो आप अर्टिमीसिया वल्ग की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही दो तीन बातें हैं फ्रेंड्स। कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए जो बैड न्यूज़ हो जिससे आपको एकदम झटका लगे, या फिर कोई बहुत ही गहरी उदासी आपके अंदर आ जाए एकदम से, या फिर आपको कोई हेड इंजरी हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपका दिमाग पूरा हिला के रख दे। उन चीज़ों से आपको अगर दोरा कंडीशन आए, यानी कि एपिलेप्सी कंडीशन आए, कोरिया हो जाए, कन्वल्जन्स पड़ जाएं, आप अनकॉन्शियस हो जाएं, तो आप अर्टिमीसिया वल्ग की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इसका छोटा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसके की यूजेस की तरफ और जानते हैं कि सबसे मुख्य यूज इस रेमेडी के कहाँ पर होते हैं। तो की यूजेस में फ्रेंड्स सबसे पहली बात की गई है कोरिया। तो कोरिया एक कंडीशन होती है फ्रेंड जिसमें हमारे हाथ पैर पूरे मुड़ जाते हैं। एक्चुअली ये ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें हाथ पैर पूरे मुड़ जाएंगे और एक सडन जर्किंग मूवमेंट होगा बॉडी में। वो किसी एक पार्ट में भी हो सकता है और खासकर हाथों पैरों में और फेस में होता है फ्रेंड्स। पूरा एक जर्किंग मूवमेंट होगा, उसके साथ साथ हमारे हाथ पैर मुड़ जाएंगे। उसके बाद बात की गई है एपिलेप्सी। तो फ्रेंड्स, एपिलेप्सी क्या होता है उसको जान लेते हैं। जब भी हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर डिसऑर्डर आएगा, यानी कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी अगर डिस्टर्ब्ड हो जाए, उनके अंदर एक डिसऑर्डर आ जाए, तो हमें एपिलेप्सी जैसी कंडीशन आ जाती है फ्रेंड्स। इसमें एक अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, उसके साथ साथ हमारे हाथ पैर मुड़ जाते हैं, या अचानक से हम चक्कर खा के गिर सकते हैं और उसके बाद एक जर्किंग मूवमेंट आ सकता है बॉडी में, यानी कि हाथ पैर कांपने भी लग सकते हैं और हाथ पैर मुड़ भी सकते हैं। तो बेसिकली एक नर्वस डिसऑर्डर के कारण होता है। हमारे ब्रेन जो सेल्स हैं उसमें एक डिसऑर्डर आ जाता है, तो हमें दौरा पड़ता है, यानी कि एपिलेप्सिक कंडीशन आती है। उसके बाद बात की गई है फ्रेंड्स फिट्स एंड सीजर इंक्लूडिंग पेटिट माल इन चिल्ड्रंस। तो फिट्स, सीजर, ये सब क्या है? दौरे हैं फ्रेंड्स की। वही जो मैंने इससे पहले बात बताई, ये सब वही कंडीशंस हैं फ्रेंड्स की दौरा पड़ना, कन्वल्जन्स हो जाना, फिट्स पड़ जाना, सीजर पड़ जाना। जब भी हमारा ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें डिसऑर्डर आएगा तब हमें ये कंडीशन हो सकती है। और उसके साथ साथ बताया गया है कि इंक्लूडिंग पेटिट माल इन चिल्ड्रंस। तो बच्चों के अंदर ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है फ्रेंड्स। पेटिट माल में होता क्या है कि पूरा सीजर का अटैक ना आकर कुछ सेकंड के लिए, और खासकर बताया गया है कि 20 सेकंड के लिए सीजर का अटैक आने को होता है, बट वो कहीं ना कहीं दब जाता है, वो नहीं आ पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एकदम से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए, या उसके फेस मुड़ जाएगा, या कोई एक पार्ट हल्का सा बेंड हो जाएगा, उसमें ट्विचिंग आ जाएगी, या वो एक अंदर की तरफ हाथ पैर मुड़ जाएंगे कुछ सेकंड के लिए, बट वो पूरा दौरा नहीं आएगा, यानी कि पूरा जो अटैक होना था वो कहीं ना कहीं दब गया, वो बाहर नहीं आया। उसी को पेटिट माल बोलते हैं, और खासकर ये बच्चों में देखा जाता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई पेशेंट कहे कि कुछ सेकंड के लिए ही मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, या कुछ सेकंड के लिए ही मेरा फेस बिगड़ जाता है, या मेरी आवाज़ में गड़बड़ हो जाती है, या फिर मेरे हाथ पैर मुड़ जाते हैं, तो हम, और खासकर बच्चों के केस में, तो हम अर्टिमीसिया वल्ग की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बात की गई है नर्वस डिसऑर्डर ट्रिगर्ड बाय बैड न्यूज़, ग्रीफ और ब्लो टू दी हेड। तो फ्रेंड्स, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे न्यूरॉन्स में डिसऑर्डर हो सकता है किसके कारण? कोई बैड न्यूज़ आ जाए, कोई उदासी हो जाए, या फिर ब्लो टू दी हेड, यानी कि या तो हमारा पूरा सर हिल जाए, या फिर कोई हेड इंजरी हो उसके कारण ऐसा हो, तो हमें दौरे की कंडीशन आ सकती है। और अंत में बात की गई है फ्रेंड स्लीप वॉकिंग। तो इसका पेशेंट नींद में भी चलता है, उसको ये बीमारी भी होगी ही होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ आती है हमारी अर्टिमीसिया वल्ग। तो फ्रेंड्स, इसके की यूजेस पढ़ के ही हमें समझ आ रहा है कि इसका पूरा जो मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है वो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर पर है फ्रेंड्स। की हमारा जो पेशेंट होगा उसके जो ब्रेन सेल्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं डिसऑर्डर देखा जाएगा। चलिए अब हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं पेशेंट की
मेंटल सिम्टम्स को, फिजिकल सिम्टम्स को और इसकी मोडेलिटीज़ को। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। द क्लासिकल सिम्टम पिक्चर ऑफ आर्टिमीसिया इज ऑफ नर्वस डिसऑर्डर पॉसिबली ट्रिगर्ड बाय बैड न्यूज, ग्रीफ और अ ब्लो टू द हेड। तो ये बात हम कर चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। द नर्वस कंडीशन फॉर विच दिस रेमेडी इज यूज्ड इंक्लूडिंग स्लीप वॉकिंग, फिट्स और सीजर, कोरिया। कोरिया में बताया गया है कि इनवॉलंटरी रैपिड जर्किंग बॉडी मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एंड एपिलेप्सी। तो इन सब कंडीशंस में ज़्यादातर ये रेमेडी यूज आती है फ्रेंड्स। और इन सब कंडीशंस को सुन के ही साफ पता लग रहा है कि पूरा जो इस रेमेडी का स्पेयर ऑफ एक्शन है वो हमारे न्यूरॉन्स पर है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनके अंदर डिसऑर्डर आ रहा है, उसके कारण ही ऐसी कंडीशन पैदा हो रही हैं। देयर में बी एब्सेंट माइंडेड एंड स्टूपर। तो पेशेंट फ्रेंड्स एब्सेंट माइंडेड होगा। एब्सेंट माइंडेड का मतलब कि पेशेंट बैठा तो कहीं और है बट वो सोच कहीं और रहा है, यानी कि उसका ब्रेन कहीं और है बट वो बैठा कहीं और है, तो वो सोच कहीं और रहा है फ्रेंड्स, इसी को ही हम एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं। और उसके साथ साथ स्टूपर। स्टूपर का मतलब है दोस्तों इनसेंसिबिलिटी, यानी कि वो कहीं ऐसे लगता है जैसे अनकॉन्शियस बैठा हो पेशेंट, कि वो आप जैसे बेहोश होने वाला हो या उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उन बातों पर जो उस टाइम चल रही हैं। तो ऐसा पेशेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एब्सेंट माइंडेड भी हो सकता है, उसके साथ साथ स्टूपर भी हो सकता है। आगे बात की गई है सीजर में बी ब्रॉट ऑन बाय कूलिंग आफ्टर एक्सर्शन, यानी कि दौरा कब पड़ सकता है उसके बारे में बताया फ्रेंड्स कि जब कोई बहुत ज़्यादा काम करके उसके बाद अपने शरीर को ठंडा कर रहा हो, यानी कि कूलिंग आफ्टर एक्सर्शन। तो यानी कि जब पेशेंट शांत बैठा होगा उस टाइम दौरा पड़ेगा, ना कि तब जब वो बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहा होगा, तब ऐसा नहीं होगा। बट जैसे ही वो एक्सर्शन करने के बाद रिलैक्स स्टेज में आएगा, कूलिंग स्टेज में आएगा, तब उसको दौरा पड़ सकता है। और उसके बाद बात की गई है और बाय फ्लिकरिंग लाइट्स। तो अगर लाइटें, बहुत सारी लाइटें या फिर एक ही लाइट जल बुझ रही होगी, उसको देखकर भी पेशेंट को दौरा पड़ सकता है। और उसके साथ साथ वो वाली कंडीशंस फ्रेंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कोई न्यूज़ आ जाए, कोई बैड न्यूज़ आ जाए, कोई उदासी वाली बात हो जाए, या फिर कोई एकदम से ऐसी चीज़, या तो कोई इंजरी या फिर उसका सर बिल्कुल, उसका दिमाग बिल्कुल हिल जाए, उसके कारण दौरा पड़ सकता है। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन हु बेनिफिट्स फ्रॉम आर्टिमीसिया मे टेंड टू एक्सपीरियंस पेटिट माल, फिट्स और एब्सेंस रेदर देन फुल सीजर। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पेटिट माल के केस में बताया था कि पूरा दौरा ना पड़कर कुछ सेकंड के लिए ऐसी कंडीशन आती है कि दौरा पड़ जाएगा, तो वही बात इन्होंने बताई है यहाँ पर। और इसमें बताया गया कि पॉसिबली ड्यूरिंग टीथिंग। तो जब बच्चे के दांत निकल रहे हो, खासकर उस समय पर अगर दौरा पड़ेगा तो हम आर्टिमीसिया वल्ग की तरफ जा सकते हैं, बट आफ्टर केस टेकिंग, यानी कि प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद ही आप आर्टिमीसिया वल्ग की तरफ जा सकते हैं। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, दे मे हैव बीन बोर्न टू मदर हु फेल्ट ग्रेट ग्रीफ ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। तो ऐसा दौरा बच्चों में कब देखा जाएगा, जब उसकी मदर प्रेगनेंसी के दौरान, जब बच्चा पेट में था उस दौरान मदर ने बहुत ज़्यादा, या तो मदर उदासी में होगी या बहुत ज़्यादा सोच विचार किया होगा। तो हमें इस केस में मदर की हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स, तभी हमें समझ आएगा कि ये आर्टिमीसिया वल्ग का पेशेंट है। क्योंकि क्लियरली बता रखा है कि अगर मदर को बहुत ज़्यादा ग्रीफ रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा उदासी में मदर रही, बहुत गहरी सोच रही प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर कोई ऐसी सोच उसके अंदर चलती रही तो जो अंदर ही अंदर उसको खाती रही, यानी कि एक वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका बेबी को दौरा पड़ सकता है। वो भी कब, ड्यूरिंग डिटेंशन, यानी कि जब बच्चों को दांत निकल रहे हों और उस दौरान दौरा पड़े, तो हमें मदर की हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो अगर ऐसा मिलता है कि मदर बहुत ज़्यादा सोच विचार करती थी प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे को दौरा पड़ रहा है जब वो टिथनिंग कर रहा है, और वो भी कैसा, पेटिट माल, यानी कि पूरा दौरा ना होकर कुछ सेकंड के लिए दौरे की कंडीशन आ रही है, तो हम फ्रेंड्स आर्टिमीसिया वल्ग की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने इसका एक ओवरव्यू कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी सबसे मेन पॉइंट पर, जो कि है इसकी मोडेलिटीज़। तो देखते हैं फ्रेंड्स मोडेलिटीज़ में सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं एंड सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं। तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं एट नाइट फॉर रबिंग दी आइज फॉर डीप ब्रीदिंग। तो जब पेशेंट लंबी गहरी सांस लेगा तब उसको थोड़ा सा बेटर फील होगा, और आँखों को जब मलेगा, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मैं अनकॉन्शियस सा हो रहा हूँ, तो उसको अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए जब वो आँखों को मलेगा
तो उससे बेटर फील होगा, यानी कि उसे लगेगा कि मैं एक रिलैक्स स्टेज में हूँ, मैं अनकॉन्शियस नहीं हो रहा हूँ। और उसके साथ साथ रात के समय उसको बेटर फील होता है। अब सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर फ्राइट, फॉर ग्रीफ, फॉर हेड इंजरी, फॉर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, फॉर प्रोलॉन्ग्ड डांसिंग। यानी कि ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि फ्राइट से, ग्रीफ से और हेड इंजरी से उसको दौरा पड़ सकता है, तो उस टाइम तो एग्रावेशन हो जाएगा। फॉर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, यानी कि अगर एक फीमेल को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तब भी दौरा पड़ सकता है फ्रेंड्स। और फॉर प्रोलॉन्ग्ड डांसिंग, यानी कि अगर बहुत लंबे समय तक डांसिंग की तो फ्रेंड्स ये वही बात हो गई कि दौरा कब पड़ेगा? कूलिंग आफ्टर एग्जॉशन, यानी कि बहुत लंबे समय तक डांसिंग की, पूरा पेशेंट एग्जॉस्ट हो गया और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया था, उसके बाद जब वो रिलैक्स स्टेज में आएगा तब तुरंत दौरा पड़ सकता है। तो उसी स्टेज में एग्रावेशन भी बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमने एक छोटा सा ओवरव्यू किया है अर्टिमीसिया वल्क का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये रेमेडी आज अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। बट अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।